सो हेलो माय फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं लॉजिक गेट का सफ़र। सो ध्यान से देखिएगा कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट तीन तरीक़ों की होती है। एक है फंडामेंटल गेट, यूनिवर्सल गेट, एक्सक्लूसिव गेट्स। ठीक है, फंडामेंटल में तीन और नॉट एंड, ये तीन तरीक़े की गेट रहते हैं। यूनिवर्सल में रहते हैं नैंड और नॉट, और एक्सक्लूसिव में है एग्स नॉट और एग्स और। तो हम लोगों को पता करना है पहले और, नॉट, एंड, नैंड, नॉर, एग्स नॉर और एग्स और क्या है। ठीक है, तो ये सब एक एक गेट है। गेट का क्लासिफिकेशन, वार गेट का पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि सिंबल क्या है। सो वार गेट का सिंबल होता है डियर फ्रेंड ऐसा। नॉट गेट का सिंबल होता है ऐसा। नॉट गेट का सिंबल होता है नॉट, ये नॉट है। तीन एंड होता है ऐसा, एंड होता है ऐसा। तो याद करने के लिए हम लोग को ऐसे आप समझ सकते हैं कि वॉर गेट ये ओ के तरह दिखता है, ओ के तरह दिखता है। ठीक है, ओ के तरह दिखता है ये। इसको अगर आप बढ़ाइएगा तो ये ओ के तरह दिखेगा। सो ऐसे याद रख सकते हैं आप कि ये वॉर गेट है। नॉट गेट में एक थोड़ा सा बॉल की तरह दिखता है नॉट, ओ की तरह नॉट, ओ इधर छोटा सा एक है नॉट। और एंड ये देखिए डी, ये डी ऐसा, इसमें भी डी की तरह ही दिखता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये एंड है, ये वॉर है, ये नॉट है। फिर हम लोगों को देखना, एक के बाद एक देख रहे हैं हम। ठीक है, सो ये जो वॉर गेट है, वॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। बूलियन एक्सप्रेशन, अगर ए हुआ एक इनपुट और ए एक इनपुट बी हुआ, तो और गेट का एक्सप्रेशन होता है, बूलियन एक्सप्रेशन अच्छे होता है ए प्लस बी। जो आउटपुट वाई निकल के आएगा वो होगा ए प्लस बी, जिसको कहते हैं कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन। फिर इधर एक इनपुट हम दिया ये, सो यहाँ पर जो आउटपुट निकल कर आएगा वो ए बार होगा। ये बार क्या होता है, जो नॉर्मल में होता है उसका उल्टा को बार कहते हैं। ठीक है, बाद में दिखाऊंगा मैं कि कैसे ये बार आता है, बार में कैसे कैलकुलेशन करना होगा, बाद में दिखाएंगे। पहले देख लो कि ये इनपुट दिया तो जो आउटपुट निकल के आएगा वो ये बार आएगा। एंड गेट में देखिए, ये इनपुट बी इनपुट दिया तो वाई यानी कि ये आउटपुट है, ये इंटू बी। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए इंटू बी, 2 इंटू 4 जो भी आएगा, या वैसे ही यहाँ पर भी आएगा ये मल्टीप्लाई बाई बी, मतलब ए इंटू बी। ये जो आउटपुट आएगा ए इंटू बी ऐसे आएगा। एंड मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और मतलब एडिशन, और ये इन्वर्स। फिर नैंड देखिए, नैंड 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 कैसा होगा, एंड का ऑपोजिट उल्टा नॉट। एंड प्लस नॉट मिलकर क्या होता है नैंड। ठीक है, तो एंड आपको पहले इधर लिख लेना है। एंड देखिए ये एंड हो गया, एंड के यहाँ पर एक गोला दे दिया तो ये क्या हो गया, नैंड हो गया। नैंड यहाँ पर ए इनपुट, यहाँ पर बी इनपुट, जो आउटपुट निकल कर आएगा ए बी, ए एंड का है। और इसका उल्टा मतलब क्या, बार। नॉट मतलब इसका जो आएगा उसका, जो आउटपुट में आएगा उसका बार। तो ए भी है एंड, और नॉट के लिए यहाँ पर एक बार आया। ठीक है, फिर 5 इधर देखिए नॉट गेट का क्या होगा, बूलियन एक्सप्रेशन। नॉट गेट मतलब कि वॉर गेट प्लस नॉट गेट। ओके,
पहले हम लोगों को OR गेट यहाँ पर लिख लेना है। OR गेट OR हो गया, देखिए OR गेट प्लस नॉट गेट, यहाँ पर एक गोला दे दिया तो ये नॉट प्लस वन नॉट हो गया। यहाँ पर अगर हम ये इनपुट और बी इनपुट देंगे तो इधर जो आउटपुट निकल कर आएगा तो ए प्लस बी, यानी कि ये किसका आ गया, OR गेट का। और यहाँ पर एक बार दे देंगे तो ये किसका आ गया, नॉट गेट का। OR प्लस नॉट का जो ऑपरेशन होगा वो नॉर होगा, देख लिए। फिर देखिए इधर 6x नॉर, एक्स नॉर कैसा है, एक एक्सक्लूसिव गेट है एक्स नॉर, इसका जो सिंबल है वो ऐसा आएगा, देखिए ज़रा यहाँ पर नॉट के लिए एक गोला देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इनपुट ए दिए बी दिए तो इसका जो आउटपुट निकल कर आएगा वो ए बी प्लस ए बी बार होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा एक्स नॉट, ये सब तो सिंपल सा है, आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा कि एक्स नॉट का क्या है, ए बी प्लस ए बी होल बार। फिर 7 एक्स वॉर का क्या है, ऐसे ही डिट्टो, सिर्फ यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर डॉट नहीं होगा, ठीक है। ये है ये बी, आउटपुट निकल कर आएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये आप लोगों का बूलियन एक्सप्रेशन प्लस जो नॉर्मल सिंबल होता है वो सब यहाँ पर आ गया। अब आप लोगों को देखना है कि बूलियन एक्सप्रेशन ये सब तो हो गया, हम लोग का अब देखना है क्या बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। तो बूलियन एक्सप्रेशन हम लोगों को पहचानना है, जो भी डिजिटल सर्किट में इनपुट और आउटपुट आता है, जो भी आप मान सकते हैं कि अगर आप किसी डिजिटल सर्किट में हाई पकड़ लिए और हाई पकड़ लिए और लो पकड़ लिए, ठीक है। तो हाई को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और लो को हम 0। हम यानी कि इस डिजिटल सर्किट में हाई को 1 पकड़ सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं, और लो को 0, ठीक है। तो हाई मतलब कि 1, लो मतलब कि 0। अगर आप ट्रू फॉल्स मान लीजिए तो ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और फॉल्स को 0। अगर आप ये मान लीजिए कि ऑफ और ऑन लाइट के हिसाब से ऑन और ऑफ, तो ऑन को आप 1 पकड़ लेंगे और ऑफ को आप 0 पकड़ लेंगे, ठीक है। कोई भी हो सकता है, और भी हो सकता है, मैंने 3 दिखाया, ठीक है। फिर आपको अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन को लिखना है। बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए, 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1, ए प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस ए बार इक्वल्स टू 1। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए, 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1, ए प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस ए बार इक्वल्स टू 1। ए के जगह 0 1 कुछ भी बैठा सकते हैं आप, जो भी मान सकते हैं। 0 मानेंगे तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ए पर भी 0 1 कोई भी बिठा सकते हैं, 1 प्लस 0 या 1 जो भी ऐड करेंगे 1 ही आएगा। ये डिजिटल सर्किट में ऐसा होता है, 0 प्लस ए, 1 प्लस ए प्लस ए प्लस ए बार, ये सब देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जो दिखाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, वैसा ही यहाँ पर 0 आता है, ए के साथ ए मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये आएगा, 1 के साथ ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा। अगर ए को मान लिए 0 तो 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ए को अगर 1 पकड़ लिए
1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 आएगा, तो यही आता है। ए को आप जो भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं 0 और 1 के हिसाब से। तो फिर देखिए ए इंटू ए बार इक्वल्स टू 0, ए डबल बार इक्वल्स टू ए। एक बार बार हुआ तो उसका इन्वर्स लॉ फॉलो होगा, दोबारा बार होगा तो नॉर्मल में फिर से आ जाएगा। ठीक है, ये आपका